श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है। तो कल है दोस्तों 5 फरवरी सोमवार का दिन और सोमवार के दिन पड़ रही है 10वीं तिथि। इस वीडियो में दोस्तों आपको सोमवार के दिन करने वाले कुछ विशेष उपाय बताए जाएंगे। यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आपकी कोई अधूरी इच्छा है बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, तो यह वीडियो दोस्तों आपके लिए है। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों आपको एक अचूक उपाय बताया जाएगा जो आपको 5 दीपक वाला उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। पहला जो उपाय है दोस्तों वो आपको 5 दीपक वाला उपाय करना है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, अब मनोकामना कुछ भी हो सकती है, आपकी कोई अधूरी मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, धन से जुड़ी कोई या आप कोई व्यापार करते हो, व्यापार में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिए सोमवार के दिन। इस उपाय को आपको शाम के समय प्रदोष काल के समय करना है। अब जानते हैं दोस्तों उपाय कैसे करना है। सबसे पहले आपको 5 दीपक तैयार करने हैं। अब चाहे दीपक आप मिट्टी के ले लो चाहे आटे के। उसके बाद आपको जो दीपक है गोल बाती के घी के आपको दीपक तैयार कर लेने हैं। दोस्तों अब आपको इन 5 दीपक को तैयार करके एक थाली में रख लेना है। फिर शाम के समय यानी 5:30 से 6:30 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। अब एक थाली में दीपक को रखकर आपको घर से बाहर निकल जाना है। इन दीपक को लेकर साथ में आपको माचिस भी लेकर जानी है। सबसे पहले आपको जाना है शिव जी के मंदिर में, या तो आप शिव जी की चौखट पर भी पहला दीपक जला सकते हो, नहीं तो शिव जी के मंदिर में भी जाकर पहला दीपक जला सकते हो। शिव जी के मंदिर में पहुँच आपको जो पहला दीपक है वो आपको थाली में ही रखकर जलाना है। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। उसके बाद आपको दीपक जलाना है। फिर इस दीपक को आपको भगवान शिव की थोड़ी सी आरती कर देनी है। फिर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए और विनती करके आपको वहाँ से आ जाना है। अब जो दोस्तों दूसरा जो दीपक है आपको लगाना है वो आपको बेलपत के पेड़ के नीचे, जहाँ भी आपके घर के आसपास बेलपत का पेड़ हो वहाँ पर आपको चले जाना है। और जो बेलपत का पेड़ है वो बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों बेलपत के पेड़ के नीचे जाकर आपको थाली में ही जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए दूसरा दीपक जलाना है और इसे बेलपत की जड़ में रख देना है। उसके बाद आपको वही मनोकामना बोलनी है जो आपने भगवान शिव के मंदिर में मांगी है। आपको एक ही मनोकामना बोलनी है दोस्तों, आपको 2 या 3 अलग अलग मनोकामना नहीं मांगनी है, इस बात का ध्यान रखें। अब आपने दूसरा दीपक लगा दिया। अब आपको तीसरा जो दीपक है वो लगाना है आंवले के पेड़ के नीचे। अब जहाँ भी आंवले का पेड़ हो तो आप आ जाओ आंवले के पेड़ के नीचे। आंवले का पेड़ भी जो है बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आंवले के पेड़ के नीचे आकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए थाली में ही तीसरा दीपक जलाना है। उसके बाद इसे आंवले की पेड़ की जड़ में रख देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, और आपको वही मनोकामना मांगनी है जो आपने शिव जी के मंदिर में और बेलपत के पेड़ के नीचे मांगी थी, वही मनोकामना आपको यहाँ मांगनी है। अब दोस्तों जो चौथा दीपक है वो आपको लगाना है समी के पेड़ के नीचे। जहाँ भी आपके घर के आसपास समी का पौधा हो वहाँ पर आपको चले जाना है। समी के पौधे के नीचे पहुंचकर आपको जो है थाली में ही रखकर चौथा दीपक आपको जलाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद इस दीपक को आपको समी के पेड़ की जड़ में रख देना है। अपनी मनोकामना बोलनी है जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर में बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ भी बोलनी है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद आपको दोस्तों आ जाना है 5वां दीपक लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर। जहाँ भी आपके घर का मेन गेट हो वहाँ पर आपको 5वां दीपक लेकर आना है। और जब आप बाहर से आओगे ना, जो आपका सीधा हाथ होगा उस तरफ आपको ये दीपक जलाना है। अब इस दीपक को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए थाली में ही रखकर जलाना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। फिर इस दीपक को आपको अपने घर के मेन गेट पर लगा देना है, रख देना है। फिर आपको वही मनोकामना बोलनी है जो आपने शिव जी के मंदिर में बोली थी। आपको मनोकामना बोलते हुए अपने घर में अंदर प्रवेश कर जाना है। दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है सोमवार के दिन करने वाला। अगर जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो भोले बाबा बिना मांगे ही उसे सब कुछ दे देते हैं, क्योंकि ये 5 दीपक वाला बहुत ही अचूक उपाय है। दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। जो अगला जो उपाय है वो भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई मनोकामना है, चाहे आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, आप कोई सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आपने सरकारी एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट जो है आने ही वाला है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक तैयार करना है गोल बाती का, शुद्ध गाय का, देसी घी का।
उसके बाद आपको लेने हैं 108 चावल के दाने। 108 चावल के दाने जो है दोस्तों खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों आपने जो 108 चावल के दाने लिए हैं, या तो आप इन्हें एक कटोरी में रख लीजिए या एक पुड़िया में बांध लीजिए। अब इन सामग्रियों को लेकर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों सोमवार का दिन है, अगर आप डेली शिव जी की पूजा अर्चना करते हो, जैसे जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फल फूल दीपक जो भी लगाते हो लगा लीजिए। उसके बाद इस उपाय को कीजिए। जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए तब आपके पास जो एक दीपक है गोल बाती का, वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जलाना है। भगवान की थोड़ी सी आरती करनी है। उसके बाद इस दीपक को वहीं पर ज़मीन पर रख देना है। अब दोस्तों जो आपके पास 108 चावल के दाने हैं ना, वो आपको अपने सामने निकाल कर रख लेने हैं। अब आपको एक एक चावल का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जैसे आपके पास 108 चावल के दाने हैं तो 108 बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे। जैसे एक चावल का दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरा चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरा दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे आप इस उपाय को करना है। जब आपका लास्ट वाला चावल बचे तब इस चावल के दाने को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन में जैसी भी समस्या हो, महादेव से कहिए, विनती कीजिए, अपनी मनोकामना मांगिए और इस चावल के दाने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको घर आ जाना है। दोस्तों इस उपाय को जो भी व्यक्ति, जो भी महिला करती है ना, उसकी जो मनोकामना होगी 24 घंटे के अंदर अंदर जरूर पूरी हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। सोमवार के दिन करने वाला बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, या आपका जीवन जो है मुसीबतों से भरा पड़ा है, आपके जीवन से एक मुसीबत जाती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है तो तीसरी आ जाती है, या आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, या आप किसी अटकलियों में फंसे हुए हो, मुसीबत में फंसे हुए, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको एक दीपक लेना है। दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो, चाहे आटे का। अब उस दीपक में आपको 2 गोल बाती रखनी है। 2 गोल बाती और घी का दीपक आपको तैयार करना है। 2 गोल बाती और घी का दीपक तैयार करने के बाद दोस्तों आपको उसी दीपक में डालना है 1 चावल का दाना। अब इस उपाय को आपको शाम के समय यानी प्रदोष काल में 5:30 से 6:30 के बीच में करना है। इस उपाय को आपको करने के लिए बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना है। इस दीपक को आपको एक थाली में रख लीजिए। एक थाली में रखकर आपको निकल जाना है शाम के समय इस दीपक को लेकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब दोस्तों बेलपत्र का पेड़ जो है बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुँचकर अब आपके पास जो दीपक है जिसमें आपने 1 चावल का दाना डाला है और 2 गोल बाती हैं, उसे आपको प्रज्वलित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। फिर आपको इस दीपक को आपको जो है बेलपत्र की जड़ में रख देना है। महादेव से प्रार्थना करनी है जो भी आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, सारी जो समस्याएं हैं दूर हो। जो हमारी मुसीबत है, हम पर मुसीबत आती रहती है, संकट आता रहता है, वो टल जाए। तो आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है, वहाँ पर आपको प्रणाम करके विनती करके आपको घर आ जाना है। दोस्तों इस विशेष उपाय को सोमवार के दिन ही करना है। एक ही सोमवार करके देखिए, आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, नौकरी के लिए जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो इस उपाय को अवश्य करके जाइए घर से निकलने से पहले। आपको क्या करना है, आपको एक बेलपत्ती लेनी है। बेलपत्ती कहीं से कटी पटी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच शहद, या जितना भी आपको शहद मिल जाए, एक कटोरी में 1 चम्मच शहद आपको रख लेना है। अब इस उपाय को घर से निकलने से पहले करना है। जब भी आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो तो इस उपाय को अवश्य करके जाइए। अब इन सामग्री को आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर पहुंचकर दोस्तों सबसे पहले आपके पास जो बेलपत्ती है, जो बेलपत्ती की बड़ी वाली पत्ती होती है ना, जो चिकना भाग होता है, उस तरफ आपको बेलपत्ती की बड़ी वाली पत्ती पर जो शहद है आपके पास, वो आपको अच्छी तरह लगा देना है। फिर आपको इस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ की हथेली पर लोगे और इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर चिपकाना है। जब आप चिपकाओगे ना दोस्तों, तो अपना जो सीधा हाथ होगा आपका उस बेलपत्ती पर रखोगे और अपनी मन की मनोकामना बोलोगे। जो भी आप जिस भी कार्य के लिए बाहर जा रहे हो, या आप नौकरी के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या आपका
मतलब आप अपने बच्चे के लिए विवाह शादी के लिए जा रहे हो तो इस उपाय को जरूर करके जाइएगा। भगवान से विनती कीजिए कि मैं इस कार्य के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे जो है कार्य में सफलता मिले। तो दोस्तों इस उपाय को जरूर करके जाइएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो, जब भी आप घर से बाहर जाओ किसी भी कार्य के लिए, तो इस उपाय को अवश्य करके जाइए। इस उपाय को करने से आपको जरूर सफलता मिलेगी। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि दोस्तों आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। यह उपाय भी सोमवार के दिन करने वाला बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटा जल तैयार करना है, साथ ही आपको इसी लोटे के जल में डालना है पीला चंदन। उसके बाद आपको डालना है एक सफ़ेद फूल। केतकी के फूल को आप छोड़कर कोई भी फूल डाल सकते हो, केतकी का फूल आपको नहीं डालना है। उसके बाद इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो। फिर इस लोटे के जल को लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर पहुंचकर दोस्तों सबसे पहले आपको एक लोटा जल जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करना है। इस बात का ध्यान रखना, धीरे धीरे आपको समर्पित करना है। महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है। जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए, चाहे वो धन की समस्या हो, व्यापार की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, भगवान से कहिए, विनती कीजिए अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए। तो दोस्तों इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन अवश्य ही करने हैं। इन विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।